अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। मुहर्रम अल हराम के महीने में उम्रा पर ज़ायरीन की तादाद में नज़र आती है कमी। उम्रा के सफ़र का इरादा करने वाले अफराद भी माह रबीउल अव्वल में रवानगी के इंतज़ार में है मौजूद। अगले सफ़र के महीने में उम्रा बुकिंग में होगा ज़बरदस्त इजाफा। ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की अदा कर दी गई तेहरान में नमाज जनाजा 8 जुलाई को इराक में होगा गश्त। फिर एक बार अवामी दीदार के लिए, फिर दोबारा पलट कर दमश्क में होगी वापसी। वहीं पर मुकम्मल की जाएगी तदफीन का अमल। एक बड़ी खबर, फ़लस्तीन की मज़ाहमती हुकूमत हमास ने 20 साल से कायम अपनी हुकूमत को कर दिया आखिरकार तहलील। इस फैसले के बाद हमास के तमाम इख्तियारात टेक्नोक्रेटिक कमेटी को कर दिया गया हवाले, जिसे नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गाजा का दिया गया नाम। इस तारीखी फैसले के बाद अमेरिका और इसराइल को हमास से खतरा हुआ ख़त्म। हमास के अपनी हुकूमत ख़त्म करने के फैसले के बाद कुछ इदारों और ममालिक को गाजा की फ़िक्र, क्या नई कमेटी संभाल पाएगी यहाँ की जिम्मेदारियाँ, क्योंकि कई मरतबा जंगबंदी के माहदे के बाद भी गाजा पर जुल्म सितम है जारी। क्या ये कमेटी रोक पाएगी हमले? आजकल इस दौर में कुंवारों को पहला रिश्ता मिलना मुश्किल, मगर पाकिस्तान के शहर कोटा में देखने में आया एक अनोखी शादी, जहां पर बाप अपने 2 बेटों की शादी के साथ अपनी तीसरी शादी की भी पहन ली पगड़ी। तीनों बाप बेटे दुल्हों ने ये शादी की तकरीब मुनक्किद करके कर दिया सबको हैरान। पहली शादी के इंतजार वालों के दिलों पर चली छुरियां। रशिया ने फिर एक बार यूक्रेन के असल शहर कैफ को बनाया अपनी जबरदस्त ताकत। फिजाई हमलों से निशाना, बैक वक्त में किए 68 मिसाइल हमले और दर्जनों ड्रोन से कर दिए गए हमले। इस हमलों में बड़ी ताकत के साथ धमाके के देखे गए मनाजर। चाइना ने दिया फिर एक बार भारत को जबरदस्त धक्का। चाइना फिर एक बार अरुणाचल प्रदेश में अपर सुबनसिरी के सरहदी रास्ते से भारी तादाद में फौज को लेकर हो गया दाखिल, मगर भारत इस बार भी इसे दाखिल होने से रोकने में भी नाकाम। भारत की मरकजी सरकार कैमरों के सामने बैठकर सिर्फ चैलेंजेस की करती है बात। इंडोनेशिया के सरकारी दौरे के मौके पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एजाज़ी सितारा दिया। मोदी को इस एजाज को अता करने पर मोदी ने इंडोनेशिया का अदा किया शुक्रिया। और फिर वही हुआ जिस बात का था डर, भाषा नहीं समझ में आते ही खीखी की हंसी हंसते हुए संभाला खुद की इज्जत को मोदी ने। कतर तारिशा सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए दिया था $500 मिलियन का प्लेन का तोहफा। कतर की जानिब से दिए गए इतना शानदार चलता फिरता उड़ता महल पहली बार किया ट्रंप ने इस्तेमाल। पहली बार तुर्की के लिए ही किया इसमें सफर। ट्रंप इस शाही प्लेन में पहुंचे तुर्की शहर, एर्दोगान ने किया उनका इस्तकबाल। फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह, करोड़ों दिलों पर राज करने वाला मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खेल के मैदान को अपनी नम आंखों से जिंदगी के आखिरी वर्ल्ड कप मैच को कर दिया आखिरी बार सलाम। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन और पुर्तगाल दरमियान खेले गए मैच में गोल न लगने पर हो गए रोनाल्डो आबदीदा। आज फिर एक बार मुसलमानों को मुल्क की मायनाज अदालत सुप्रीम कोर्ट से मिली एक बड़ी मायूसी। आए दिन सोशल मीडिया के दल्लाल नाजिया हैबान की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी करने के मामले में अदालत ने फौरन समाअत करने से कर दिया इनकार। कहा कि पहले मकामी पुलिस में करें शिकायत दर्ज। ताज्जुब की बात, समाअत के लिए बैठे बदकिस्मती से थे वो भी मुसलमान जज। मुंबई में कुछ दिन कबल पानी की बूंद के लिए तरसने वाली आवाम आज खतरनाक तूफानी बारिशों की वजह से जिंदगी हो गई पूरी दरहम बरहम। रोजमर्रा की जिंदगी हो गई अजीरन, हर जगह सिर्फ समंदरी सैलाबी सूरत हाल। मुंबई, मुंब्रा, पूना और कई गली कूचों का बारिश से बुरा हाल। इसी दौरान अब तक 11 अफराद हलाक, मुतादिद अफराद के घर भी हो गए तबाह। गुजरात हाई कोर्ट ने 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाके के केस के मुजरिमीन की सजाओं को रखा बरकरार। 2008 में हुए अहमदाबाद गुजरात में सीरियल बम धमाकों में 38 मुजरिमों को सजाए मौत और 11 मुजरिमों को सुनाई उम्र कैद की सजा। इस धमाके में हुआ था भारी जानी नुकसान। 2025 में निकाले गए नए वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करना था हुक्म, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश बन गया मुल्क का सबसे पहला स्टेट जहां वक्फ बोर्ड की कमेटी में 10 गैर मुस्लिमों को कर लिया गया शामिल। अब मुकम्मल वन साइड चलेगा यहाँ का वक्फ बोर्ड। सोशल मीडिया स्ट्रीम मीडिया में बेइज्जती होने के बाद राम मंदिर से चोरी की गए बहुत ज्यादा कीमती तोहफों को फिर एक मरतबा ला लिया गया वापस। मंदिर ट्रस्ट के जिम्मेदार अपनी चोरी को छुपाने के लिए अवाम को ही उल्टा दर्द-ए-सर बनाकर अफवाहें फैलाने का लगाया इल्जाम। बारिशों के आगाज के बाद कई मकामात पर मुख्तलिफ हादसात रोनुमा। केरला के शहर वायनाड में एक अचानक बहुत बड़ी ताकत के साथ लैंडस्लाइडिंग का पेश आया वाकया। इस हादसे में 3 अफराद हुए हलाक, 9 अफराद हुए जख्मी, मगर बड़ी मकदार में खिसक गई जमीन का एक देखा गया मंजर।
عوام کے لیے ایک بڑی فکر مندی کی خبر، امت شاہ SIR کے فوراً سروے کی بات کر رہے ہیں۔ NRC کی تیاری، ایک خاص کمیٹی دے دی گئی تشکیل، کم ٹائم میں زیادہ پاپولیشن سے گروتھ ہونے والے علاقوں کی سخت نگرانی کرنے کا حکم اور NRC کی کارروائی تیز کرنے کی دی ہدایت۔ اسد الدین اویسی نے بھی کیا اس بات کا خلاصہ۔ یہ کوئی تیلگو فلم سیریل کی نہیں ہے شوٹنگ، بلکہ چمولی کے گورنمنٹ نرسنگ کالج میں 9 سال اپنی دل و جان سے خدمات انجام دینے والی ڈاکٹر ممتا کی اسی مقام سے بدائی کے موقع پر انتظامیہ سے لے کر طلباء، سیکورٹی گارڈ، تمام افراد کے آنسوؤں نے دکھ کا کیا اظہار۔ زبانی الفاظوں سے زیادہ دنیا میں کہیں بھی رہو، مقام ایسا بناؤ کہ تنہائی میں بھی لوگ لے عزت سے نام۔ تلنگانہ میں ہونے والے SIR کے سروے کے دوران بڑھنے والی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی ریاست وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے کیا مطالبہ کہ اپنی ریاست کی عوام کے لیے ایک سٹیزن شپ سرٹیفکیٹ کریں فراہم، ورنہ ہوگی یہاں کی عوام کو بہت مشکلات۔ تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے پاس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملنے کے لیے نہیں ہے ٹائم۔ وزیر اعلیٰ کو ریاست اور تلنگانہ کی عوام کے لیے نہیں ہے وقت اور نہ ہی ہے کوئی فکر۔ SIR کی ذمہ داری اور اس کے تعلق سے ایک پروگرام منعقد کرتے ہوئے تمام شرکت کرنے والے ایڈوکیٹس کو ایسے حالات میں اپنا قیمتی وقت دینے کی اسد الدین اویسی نے کی گزارش۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔